जिस प्रकार से इस वक्त तनाव बना हुआ है, कई सारे ऐसे ठिकानों पर हमला किया गया है। न सिर्फ एक ईरान की तरफ से, इजराइल भी हमले कर रहा है, अमेरिका भी हमले कर रहा है। और बात सिर्फ इन तीनों देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई सारे देशों तक इसका असर देखने को मिल रहा है। कई टैंकर्स को जो है वो निशाना बनाया गया है। सुमित जी। सबसे पहले तो जय सिया राम, राधे राधे। जी। शीतल जी, आपको और हमारे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और साधुवाद। जी। देखिए, अभी जो युद्ध की परिस्थिति है, मेरा आकलन था कि भाई जो युद्ध स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे होगा इसका संभावना 80% है। न होने की संभावना 20% है। क्यों? क्योंकि ये रिजीम सुसाइडल रिजीम है, ये शहादत में बिलीव करने वाली रिजीम है। ये हम्म। इनका मोटिव है, या शहादत पहले आए या विक्ट्री पहले। अब विक्ट्री तो आती नहीं, शहादत बहुत जल्दी आ जाती है। तो हम्म। जब टेंडेंसी आपकी हो तो आप कोई भी दिमाग वाला फैसला, कोई भी संयम वाला फैसला नहीं कर सकते। हम्म। अगर मैं मोहम्मद बिन सलमान साहब को कोट करूं, उनका एक बड़ा वायरल वीडियो कह रहा, भाई $150 बिलियन मिले थे इन्हें। इन्हें पूछो कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज, कौन सा आपने कोई डेवलपमेंट का काम किया? आपने सिर्फ बंकर और मिसाइल बनाए हैं। इसराइल कह रहा भाई ये क्या विडंबना है कि पिछले 21 दिनों में या 25 दिनों में आपने 17 मुल्कों पे हमला किया, और 77 साल में हमने 17 मुल्कों पे गिन के हमला नहीं किया। बिल्कुल। और आप बताइए किसकी प्रवृत्ति कैसी है, कौन आतंकवादी है, कौन विस्तारवादी है, और कौन डेवलपमेंट में बात करता है। हम्म। और आपको एक इसराइल का एक और तथ्य बताऊं। इसराइल एक कंट्री है जिसको लेके वहां की जो गोल्डी मेयर थी, एक बड़ी प्रभावशाली उनकी प्रधानमंत्री रही है। उन्होंने कहा कि मोजेस ने इसराइल ढूंढा, पर मोजेस को 40 साल लगे इसराइल ढूंढने में। पर ये कौन सा आपने इसराइल ढूंढ लिया जिसके नीचे पूरे मिडल ईस्ट में, केवल इसराइल के नीचे तेल नहीं है, पूरे मिडल ईस्ट में तेल है, पर इसराइल एक ऐसा मुल्क है हम्म। जिसके नीचे तेल नहीं है। पर आज तेल ना होने के बाद इसराइल की इकोनॉमी, इसराइल का डेवलपमेंट, इसराइल की सेना और इसराइल का वर्चस्व कितना दुनिया में हर कोई जानता है। मैं तो हम्म। कहता हूं कि ये जो आसपास के अरब हमारे भाई हैं, इनको सीखना चाहिए इसराइल से। तेल ना हम्म। होते हुए भी आप महाशक्ति बन सकते, बहुत विध्वंसकारी शक्ति बन सकते हो। क्यों? आपने डेवलपमेंट की बात की, आपने ह्यूमैनिटी की बात की। और जो लोग हैं जो अब भी मरने मारने की बात करते, जहाद की बात करते, वो चीजें हम्म। खराब है। अब देखिए, हम्म। अगर हम युद्ध की विशेषकर बात करें, देखिए ये जो हमारे, वैसे कल डॉक्टर जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को बड़ा अच्छा संबोधित किया, दलाल मुल्क। शायद हम्म। ऐसा ही कहना चाहिए, तो है ही लोग ये ऐसे। बिल्कुल। तो अब ये जो इसमें मीडिएटर बन रहे थे, ये हाँ। पाकिस्तान, कतर, हम्म। तुर्किया और आपका ये इजिप्ट। अब देखिए यहां इन मीडिएटर्स में भी आपस में दरार पड़ गई है। हम्म। कहानी देखिए, तैयब अर्दोगन को लगता है यार मैं खलीफा हूं, मैं जरा अपना इस्लामिक दुनिया में वर्चस्व बनाऊं। आज हम्म। उनका किसी ने टैंकर ठोक दिया ब्लैक सी में। ब्लैक सी के आसपास ठोका, अब भाई रशिया ने ठोका नहीं, अमेरिका ने ठोका नहीं, यूक्रेन ने ठोका नहीं। ये कौन सी शक्ति है जिसने हम्म। तैयब अर्दोगन का टैंकर ब्लैक सी में ठोका? और उसे लगता था मैं बहुत बड़ा सेफ हूं, मैं बहुत बड़ा तुर्रम खान हूं, मुझे तो कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब सोचिए, ब्लैक सी में आपका टैंकर सेफ नहीं है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की क्या बात करें? पहला पॉइंट। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट, यहां मैसूद पेजेस्किन ने कहा जी तैयब अर्दोगन मेरा भाई है। हम्म। उसको लेके फतेह अल सीसी कहते हैं कि ईरान सबसे बड़ा एग्रेसर है। मतलब दो ही आपस चले गए। अब हम्म। कतर ना इधर की बात करे ना उधर, वो अमेरिका को भी खुश रखना चाहता है, इनको भी खुश रखना चाहता है। और पाकिस्तान को जब ईरान ने बोल दिया भैया तुम्हारा 15 पॉइंट का प्रपोजल हमें मंजूर नहीं है, हमें कोई सुलह नहीं करनी है। हम्म। और पाकिस्तानी घूमते फिर रहे शीतल जी, अरे नहीं नहीं, हम्म। अभी अभी मीडिएशन होगी, नहीं 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 हम होंगे। अब देखिए, पाकिस्तान तो कभी सुर्खियों में आता नहीं। और पाकिस्तान कल क्या कह रहा था? अरे जेडी वेंस पाकिस्तान आ रहे, अमेरिकन पाकिस्तान आ रहे, पाकिस्तान में क्या डिस्कशंस होंगे, डेलिबरेशंस होंगे, उर्दू का वर्ड है वट एवर। हम्म। मैं कह रहा हूं क्या पाकिस्तान सिक्योरिटी थ्रेट है? कभी भी अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान नहीं आएगा, अमेरिका का हम्म। प्रेसिडेंट नहीं आएगा। बिल्कुल सर। आपके यहाँ न्यूजीलैंड की टीम आती है, आप पूरे कराची को बंद करते हो, आर्मी की तैनाती करते हो, तब तो वो स्टेडियम तक जा पाती है। और आपके यहाँ हम्म। वाइस प्रेसिडेंट आएगा, आपके यहाँ बड़े बड़े लोग, जेराल्ड कुशनर, स्टीव विटकॉफ आएंगे। अब एक किस खाबिज गफलत में रहते हो, किस दुनिया में रहते हो? तो पहले तो तैयब अर्दोगन को ये दूसरा पहला झटका लगा। दूसरा हम्म। झटका, ये जो आईआरजीसी का कमांडर है, ये जो मारा गया बड़ा कमांडर है। अब इसकी विशेषता क्या है शीतल जी? ये बिल्कुल जो सर। जितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, कल रात को ईरान ने कहा जी हमारा कब्जा इस पे, जबकि इंटरनेशनल वाटरवे है, इस पे किसी का कब्जा नहीं है, किसी का टेरिटोरियल वाटर नहीं है, ये इंटरनेशनल वाटर है, आप इस पे कब्जा आपका नहीं है। अब जो कमांडर जिसको ये पदभार सौंपा गया था इसका संरक्षण करने का, बंदराबास की बमबारी में वो मारा गया। कल एक छोटा कमांडर भी मारा गया था, पर वो इतना बड़ा नहीं था। ये वाला जो कमांडर गया है, ये पूरे इस रणनीति का, आप मान लीजिए, इसका इंचार्ज था। इसको हम्म। इजराइल ने डेल कर दिया। तो मतलब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पकड़ है, ये ढीली हो रही है।
यहां से खबरें आ रही कि अमेरिका में रणनीतियां बन रही है, पेंटागन में अमेरिका बहुत विषयों पे आकलन कर रहा है कि कौन से तरीके से अटैक किया जाए, कैसे अटैक किया जाए। क्योंकि अभी कुछ देर पहले ट्रम्प का भी एक ट्वीट आया, कह रहा यार ये ईरान अजीब मुल्क है, इनके नेगोशिएटर आते कहते हैं जनाब हमें नेगोशिएशन करनी, हमें आपसे बात करनी, और पर कहते हैं आप अपना प्रपोजल दो। अरे प्रपोजल क्या हम देंगे तुम्हें, तो सरेंडर करना करो, हम प्रपोजल क्या देंगे। 22 मुल्कों की सेना लगभग लगभग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैयार है कि अटैक करने के लिए। यूएस, यूके और फ्रांस इस अटैक को लीड करने की बातें कर रहे हैं, ये भी हमें पता है, ये सब पब्लिक फोरम में न्यूज है। अमेरिका का सेंटकॉम कहता है कि जी मैंने 10,000 से ज्यादा टारगेट, मिलिट्री टारगेट ईरान में ध्वस्त कर दिए। इजरायली भाइयों ने अलग कर दिए, 5-7 हजार उनके पकड़ के चलिए, 17,000 से मिलिट्री टारगेट ध्वस्त हो चुके, बर्बाद हो चुके। आईआरजीसी के लोग, बैसिज मलेशिया के लोग नौकरी पे आने रही, तनख्वाह नहीं मिल रही, भाई कहां से आए, चुन चुन के मारे जा रहे हैं। 3 गुट है, एक अगराची वाला गुट है जो मुस्तफा से है, एक बीच का गुट है, एक तीसरा गुट भी है जो ट्रंप से बातें कर रहा, जिनको लेकर ट्रंप ने कहा था वो एक बहुत बड़ी सौगात अमेरिका भेज रहे हैं, वो अमेरिका पहुंचने वाली। क्या वो तेल का टैंकर है, क्या वो सोना है, क्या वो अनरिच यूरेनियम है, अनरिच यूरेनियम में कुछ भी हो सकता है। उसके बारे में भी हमें देखना है कि अमेरिका की रणनीति क्या है। मतलब अगर हम ओवरऑल देखें, युद्ध की तैयारियां होगी। अमेरिका ने कल से अब तक और स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय किया मिडिल ईस्ट में। अगराची कल रात को खुद बोले, भाई आप तो पीस की बातें करते हो, पर आपके जो लाव लश्कर है वो तो आए जा रहा, और सामान आ रहा, और असला और बारूद। और याद कीजिए सर, कल जो मरीन्स हैं, जो उनका पहला जत्था है और उनका जो स्पेशल निमित्ज क्लास कैरियर है, वो कल पहुंच जाएगा मिडिल ईस्ट, वो कल अपनी जगह पे पहुंच जाएगा, सेंटकॉम की कमांड में आएगा। सेंटकॉम अब तक इस युद्ध को चला रहा था, उसके बाद दूसरा जत्था आएगा, इनका हेलीकॉप्टर रेजिमेंट आ गया, इनके डेल्टा आ गया, इनके मरीन्स आ गए। मतलब अगर मैं अमेरिका की रणनीति देखूं तो वो अपने लाव लश्कर इकट्ठा करा जैसे ट्रंप ने पहला किया था। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट वर्थ है मेंशन करना, सऊदी चाहते हैं कि आर पार की लड़ाई हो। सऊदी कहते हैं भाई चीज से हमें अब नहीं करना कि 5 साल बाद फिर करो, 10 साल बाद फिर करो। और अगर मैं यहाँ एक जॉन बोल्टन का भी एक लास्ट स्टेटमेंट बोल दूं, जॉन बोल्टन ने बोला कि अगर जख्मी सांप को छोड़ोगे, वो अगली बार जैसे ही ठीक होगा तुम्हें पूरी ताकत से काटने आएगा। अगर इनको अभी छोड़ दिया, ये फिर न्यूक्लियर बम बनाएंगे, बैलिस्टिक मिसाइल, और अब की बार ये पूरी कोशिश करेंगे कि बम बना के चला भी दे। भैया इनको छोड़ने का विकल्प नहीं है। ये जॉन बोल्टन डोनाल्ड ट्रंप के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, बहुत गणमान्य व्यक्ति है अमेरिका में, मिलिट्री एक्सपर्ट है। और अब इन चीजों को देखते हुए तो शीतल जी आकलन ये 80% युद्ध होगा, और ये युद्ध लंबा चलेगा। अनफॉर्चुनेटली दिक्कतें होंगी,